गुड मॉर्निंग, राधे राधे। देखिए सुबह की शुरुआत हो चुकी है, दूध गर्म हो रहा है। ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके हैं, लेकिन हाँ बच्चे अभी नहीं उठे हैं क्योंकि दिन है आज रविवार, तो इसीलिए बच्चे उठेंगे लेट। तो ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको घी, और ये मैंने मक्खन से घी बना लिया है एक बार का। तो मैं अलग से जो बनाऊँगी ठाकुर जी के लिए, वो भी मैंने बनने के लिए अभी रखना है। और कुछ बर्तन है वो साफ़ करूँगी। फ़िलहाल पहले देकर आती हूँ। ये देखिए बच्चों के लिए मैंने थोड़ी सी दही रखी थी, और इसमें 2 चम्मच उसके बेसन के डालूंगी। तो क्या करेंगे वो बाद में बताऊंगी। देखिए दूध गर्म हो चुका है और इसको उतार देते हैं, क्योंकि बच्चे उठेंगे तो दूध पियेंगे पहले। तो आज संडे का दिन है, आराम से उठेंगे, कोई जल्दी नहीं, मुझे भी कोई जल्दी नहीं। तो ये देखिए मक्खन मैंने शनिवार को रात को बना कर रख लिया था। और कुछ मैंने मतलब दो दो जगह पर मैं मक्खन बनाती हूँ। जैसे कि 2 हफ्ते का मेरा मक्खन था, तो मैं वैसे तो आए हफ्ता बनाती हूँ, लेकिन कई बार नहीं बना पाती ना, तो अलग अलग रख लेती हूँ। हफ्ते का एक साइड में और दूसरे हफ्ते का एक साइड में। तो एक बार का बन चुका था, तो ये दूसरी बार का है। तो ये देखिए मक्खन से घी बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ मतलब इसको घुमाओ और घुमाते जाओ, बस 15-20 मिनट लगेंगे, और शायद थोड़े से ज़्यादा लग जाएंगे क्योंकि मैं टाइम तो नहीं देखती और कुछ काम साथ में करती रहती हूँ, तो पता ही नहीं चलता कि कब घी बन गया। तो ये देखिए बच्चे नहा रहे थे, तो वो मिक्सर जो बनाया मैंने वो बच्चों को देने आई। और अभी मैं नहा चुकी हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि संडे का दिन है और बच्चों के साथ बहुत सारा टाइम बिताना है मुझे। तो ये देखिए शनिवार को ही बच्चों के शूज़ वगैरह, बैग हुए या कुछ और होता है ना काम संडे का। तो कुछ हाँ, कुछ लोग ये सोचते हैं कि संडे को करेंगे, लेकिन मैं सोचती हूँ कि सैटरडे को ही सारा काम कर लेती हूँ, और शनिवार को वो संडे को क्या होगा कि बच्चों के साथ आराम से बातें करूँगी, और आराम से मतलब क्या होता है कि हम संडे को ना फुल इंजॉय करते हैं। बच्चे कोई पिक्चर वगैरह लगा लेते हैं टीवी में या फिर फ़ोन पे देखते हैं। तो मतलब संडे का फुल रिलैक्स और बिल्कुल आराम से जाता है दिन। तो वैसे ही आराम से मैं काम करती हूँ, और बच्चों का फेवरेट नाश्ता बन रहा है। नाश्ता तो नहीं कहूँगी, ब्रंच बन रहा है, क्योंकि सुबह अभी फ़िलहाल उन्होंने नहाकर दूध ही पिया है, और मैं तब तक अपना ये सामान तैयार कर लूँगी। तो आप देख ही रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। मैंने लिया है पुदीना, हरा धनिया और एक हरी मिर्च। तो बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ रायता। तो दही में जैसे कि पुदीना और धनिया डालो ना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो हम कई तो मतलब जैसे कि बच्चे खा लेते हैं कटा हुआ, लेकिन मेरे बच्चे नहीं खाते। तो मैं बिल्कुल पतला करके ना, पतला तो नहीं बिल्कुल बारीक करके ना, फिर इसमें दही में डालती हूँ, और दही इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है ना, बहुत ही ज़्यादा। तो ये देखिए दही हमारी तैयार हो चुकी है। और जो नाश्ता बन रहा है ना, तो वो बड़े बेटे की डिमांड पर बन रहा है, क्योंकि उसको क्या है कि काफ़ी दिन हो गए कि थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी ना, तो वो कुछ अलग से मांग रहा था खाने के लिए, कुछ चटपटा। तो उसने कहा कि आलू के पराठे बना दो, लेकिन मैंने कहा कि आलू के पराठे तो बना दूंगी, लेकिन जैसे मैं बनाऊंगी ना वैसे खाने पड़ेंगे। तो उसने कहा चलो ठीक है। तो आलू मैंने उबाल कर रख लिए थे, उसमें मसाले वगैरह सब डाल लिए हैं। और ये देखिए हमारा दही या कहूँ रायता भी तैयार हो चुका है। तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं ये तंदूरी पराठा। तंदूरी पराठा कहिए या नान कहिए। तो मैं इस पे ना घी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि बड़े बेटे की तबीयत ख़राब थी, तो उसको ज़्यादा तला पला नहीं खाना। तो इसलिए मैंने कहा कि जैसे मैं बनाऊंगी ना वैसे खाना पड़ेगा, तो उसको आज मैं ऐसे ही खिलाऊंगी। तो ये देखिए मैंने आलू बीच में डाल दिया था आटे के। तो ऐसे कर कर मतलब बेल कर ऐसे पानी लगा कर तवे पर रख दिया। और चलिए मैं दिखाती हूँ। वैसे तो मैं शायद आपको काफ़ी वीडियो में दिखा चुकी हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। तंदूरी रोटी बनाते हैं ना जैसे, तो वैसे बनाती हूँ। तो ये देखिए आज मैं लोहे के तवे पर बना रही हूँ। वैसे तो नॉन स्टिक कई बार तवा भी मैं यूज़ करती हूँ इसके लिए, लेकिन मेरा थोड़ा सा ना साइडों में से फ्राई पैन की तरह है, तो उसमें ना इतनी अच्छी तरह नहीं बनता। तो आज ये स्टोर से मैं निकाल कर लेकर आई हूँ लोहे वाला, तो इस पे मैं बना रही हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा
नान पराठा तैयार हो चुका है। नान कहिए, पराठा तो नहीं, पराठा तो वो बनेगा कि हम उस पर घी लगाएंगे, लेकिन मैं सिर्फ चौपड़ रही हूँ ऊपर से थोड़ा सा, और वो भी देसी घी के साथ। और ये देखिए दोनों बेटों की प्लेट लग चुकी है और ठाकुर जी को भोग हमने लगा दिया है, क्योंकि ठाकुर जी को मैंने ये मतलब मिर्ची और धनिए वाली रायता नहीं दी थी, उनको साफ प्लेन दही दी थी, और वो मीठा खाते हैं तो थोड़ी सी चीनी डाल दी थी और एक पराठा, तो उनको उसका भोग लगा है। और ये अब बच्चों के बाद फिर आती है मेरी बारी, और बच्चे तो ना ऐसा नाश्ता करके ना मेरे बच्चे बहुत खुश होते हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इसी टाइम मिलती है जब बच्चे तारीफ़ करते हैं और खुश हो जाते हैं, क्योंकि एक माँ तभी खुश होती है जब उसके बच्चे खुश होते हैं, और जब वो तारीफ़ करते हैं ना तो वो सबसे बड़ा उसके लिए अवॉर्ड होता है। और ये देखिए खा पी के ये मस्त हो गए हैं, और मैं अभी खा लूँगी और उसके बाद मैं मिल रही हूँ आपको सीधा शाम के टाइम। तो शाम का टाइम है शायद 5 बजे होंगे, लेट ही उठे थे। और उसके बाद फिर हमने चाय पी, और बच्चों के लिए मैंने फ्रूट कट किया था, क्योंकि बच्चों को मैं चाय नहीं देती, और अपने लिए चाय और इनके लिए फ्रूट, और फिर आराम से। और जब एक बेटी ना मायके के संस्कारों में और ससुराल के रीति रिवाजों में इतनी कैद हो जाती है ना, तो शायद वो आज़ाद तभी होती है जब वो एक माँ बनती है। माँ होकर उसको इतनी फ्रीडम या कहूँ कि आज़ादी हो जाती है कि वो इन संस्कारों को छोड़ तो नहीं सकती या रीति रिवाजों को छोड़ तो नहीं सकती, लेकिन हाँ वो अगर तीसरा मतलब अपने जीवन में तीसरा कुछ अपनाती है तो वो आज़ादी होती है अपने बच्चों को पालने की, पोसने की। जो संस्कार वो देना चाहती है अपने बच्चों को, वो देने की आज़ादी मिल जाती है। तो इसीलिए हमें कोशिश भी करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताएं। लेकिन आजकल क्या है कि इंटरनेट ने, फ़ोन ने हमारा इतना टाइम ले लिया है कि हम घंटों फ़ोन पर लगे रहते हैं, और या फिर कहूँ कि आस पड़ोस में बैठ जाते हैं गप्पे मारने के लिए। लेकिन ये टाइम मतलब बिल्कुल भी वेस्ट करने का तो नहीं होता। और आइंस्टाइन के बारे में तो हम सब ने सुना है और पढ़ा भी है कि कैसे एक माँ अपने बच्चे को कहीं से कहीं पहुंचा देती है, चाहे वो बच्चा मतलब उसके करने के लायक भी नहीं होता, लेकिन हाँ एक माँ कोशिश करे ना अपने बच्चे को नाकामी से कामयाबी की तरफ किस तरह से ले जाती है। तो आइंस्टाइन से अच्छा उदाहरण तो हमें बिल्कुल भी नहीं मिलता। और हमें अगर कुछ चीज़ों के बारे में मोटिवेट होना है ना, तो ऐसी चीज़ें देखें नेट पर, ऐसी चीज़ों का मतलब मुझे लगता है कि हाँ ऐसी चीज़ों को देखकर हम थोड़ा सा मोटिवेट हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम देखते भी हैं थोड़ा टाइम के लिए भी कोशिश करें कि हम ऐसी मतलब ऐसा रियल रियल के काम देखें, ना कि हम डुप्लीकेट जो पिक्चर वगैरह में देखते हैं या फिर कहीं पर वैसे ही वीडियो वगैरह देखते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम रियलिटी के बारे में सोचें या समझें। रियल कहानियाँ या स्टोरियाँ या फिर कहूँ कि रियल बातें ही होती हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं। और ज़्यादा टाइम के लिए रियलिटी तो रियलिटी होती है और डुप्लीकेट तो डुप्लीकेट ही होते हैं। तो इस तरह से देखिए मेरे आज के काम भी हो चुके हैं और किचन का भी हो चुका है, और जल्दी से दोबारा कपड़े चेंज किए तो बच्चों को लेकर आऊँगी, क्योंकि घर में तो मैं टी शर्ट या लोअर वगैरह डाल लेती हूँ, लेकिन बाहर में बिल्कुल भी नहीं जाती। और कुछ चीज़ों को मतलब लिमिट में करना चाहिए और वही मैं करती हूँ। और कुछ चीज़ों की आज़ादी हमें होती है और कुछ चीज़ों की आज़ादी हमें सिर्फ घर तक ही होती है। और ये देखिए मैं आपको ना हल्दी की गांठ दिखा रही हूँ, तो ये पड़ी पड़ी ना उगने लग रही थी, तो मैंने सोचा इसको ना इसमें मतलब मिट्टी में डाल देती हूँ, देखती हूँ ग्रो होगी या नहीं। तो ये बिल्कुल 1-2 दिन में ना अच्छे से ग्रो हो गई थी। और चलिए इसी के साथ वीडियो को भी एंड करती हूँ, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। और ओके, बाय बाय।